अगर कोई इंसान जस्ट ग्रेजुएशन है, जिसको मैथ से डर लगता है और 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए, एक गजेटेड पोस्ट चाहिए, ये आप लोग के लिए बेहतरीन फॉर्म है जो कि नाबार्ड की साइड से निकाल कर आप लोग के लिए लेकर आया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसके अंदर में कि आप लोगों को सैलरी बाकायदा लिखकर बता दी गई है कि अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए, समझ रहे हैं, एक बच्चे के अकाउंट में अगर वो इस पेपर को क्लियर कर लेता है, जिसमें मैथ्स वाला सेक्शन जो आप लोगों को कई बार दिक्कत करता है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, मेरिट जो है वो बेसिकली तैयार होगी उन पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर में जो अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आप लोग घूंट घूंट कर पीते हो, तो ये आप लोग के लिए बेहतरीन पोस्ट है। थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप लोग जो है एक 1 लाख की हैंडसम सैलरी, वो भी एक शानदार तरीके की पोजीशन पर जिसमें बहुत सारी ब्रांच आप लोग के कंट्रोल में होगी, उसके थ्रू आप लोग उनको रूल करते हुए नजर आओगे। ये एक ऑफिस मिलेगा, एसी का कैबिन होगा, शानदार तरीके से एक बॉस वाली पोस्ट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसको, जो कि आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करते हुए नजर आओगे खासकर। और वो एरिया कौन सा है? एरिया का नाम है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये पर्टिकुलर पोस्ट है गजेटेड ए, यानी कि ए ग्रेड की पोस्ट है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और ये है नाबार्ड की पोस्ट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सरकार जब भी गांव में डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है नाबार्ड का नाम। और नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नीचे लिखा हुआ है फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये सरकार के अंडर में, कंप्लीटली सरकार के अंडर में बैंक है। ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है ये गजेटेड ए की पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड ए की पोस्ट, 1 लाख की सैलरी के साथ में। और होना क्या चाहिए? जस्ट आप लोगों के पास में अपनी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और बाकी अगर आप लोगों ने बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रखा है, यूपीएससी का एक आधा अटेम्प्ट भी आप लोगों ने दे रखा है, स्टेट पीसीएस की तैयारी की है, एक बेसिक तैयार है, तो इससे बेहतरीन पोस्ट अभी आप लोगों के पास में नहीं होगी। ये बिल्कुल उसी तरीके की पोस्ट है। मैंने अभी 2 दिन पहले जो आरबीआई का ग्रेड बी ऑफिसर का जो पेपर होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। ये दोनों पोस्ट जो है उसी लेवल की हैं और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर वो अभी यहां पर काफी लंबे समय से एक थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बना चुका है, उस इंसान के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन पोस्ट के थ्रू। डिटेल में बताऊंगा सिलेबस क्या है, किस तरीके से आप लोग की वैकेंसी पोस्ट आप लोग की रहने वाली है, इसके साथ में प्रीलिम्स और मेंस क्या क्या आप लोगों को यहां पर फॉलो करना पड़ेगा, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ोगे, फिर इंटरव्यू वाला सेक्शन होगा यहाँ पर, आप लोग की कितनी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, वो परसेंटेज वाइज भी बताऊंगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए टकटकी लगाकर देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। और मैक्सिमम लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि 2-4 गिनी चुनी पोस्ट होती हैं तो भाई उन्हीं के पीछे सब पड़े रहते हैं। इसलिए इसमें अगर थोड़ा सा मेहनत आप लोग करोगे तो एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाओगे यहाँ पर, और वो आप लोग की एक लाइफ सेट करने वाली जॉब आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 27 जुलाई से और 15 अगस्त तक चलने वाला है। तो बड़ी ही प्यारी डेट रखी है इन्होंने बंद करने की, 15 अगस्त, तो उससे पहले ही निपटा लेना, पता चला बाद में जो है वेबसाइट जो है वो टाइट हो जाती है। टाइम बहुत कम रहता है इसमें, तो इसलिए आप लोगों के सामने बकायदा डेट बिल्कुल फिक्स है। और जब आप लोग इस फॉर्म को देख रहे हो तो आप लोगों के सामने बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर कि 1 सितंबर को इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। 1 सितंबर को जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पोर्शन आएगा वो मैं भी आप लोगों को बात बताऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल या नोटिफिकेशन चाहिएगा तो इसको मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी जाकर आप लोग इसको देख सकते हो। तो इनके द्वारा यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं एक एक कर आप लोगों को बताता हूँ। जैसे जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा फिर उसके बाद में आप लोगों को मेंस देखने को मिलेगा। तो पहले मैं आप लोगों को प्रीलिम्स का एक एरिया बताता हूँ ताकि आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये टोटल मिलाकर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 200 और टोटल नंबर मार्क्स है 200, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये जो पर्टिकुलर पेपर है ये बाइलिंगुअल रहेगा, 120 मिनट यानी कि टोटल आप लोग को 2 घंटे मिलेंगे। आप लोगों ने एक बात ध्यान दी होगी कि जब किसी पर्टिकुलर पेपर में 200 क्वेश्चन और 200 नंबर है तो वो पेपर थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि फटाफट इतने आंसर देना आसान नहीं है। नॉर्मली यूपीएससी में आप लोगों को पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, पर लेकिन यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, तो क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को काफी आसान देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन आप लोग ये जो जाओगे स्टार्टिंग का जो है बेसिकली रीजनिंग इंग्लिश, ये आप लोग को बहुत ही हल्के लेवल के आप लोग को दिखाई देंगे, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे इन्होंने लिख दिया है कि जस्ट क्वालिफाइंग है, यानी कि इन पर ज्यादा रिलाई नहीं करेगी आप लोगों की मेरिट।
तो फिर मेरिट कहां से तैयार होगी? तो ना तो यहां पर रीजनिंग, ना इंग्लिश, ना कंप्यूटर नॉलेज, ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ना डिसीजन मेकिंग, आप लोगों को इन 5 सेक्शन में से किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी मेरिट काउंट करने के लिए। बस वो ये चाहते हैं कि थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को हो इस पर्टिकुलर सेक्शन की। फिर मेरिट कहां से बनेगी? मेरिट बनाने वाला सेक्शन है यहां पर आप लोगों का जनरल अवेयरनेस, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर। इसी के साथ में इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज, अगर आप लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब ये तो दबाकर पढ़ाए जाते हैं। दुनिया भर की स्कीम तो आप लोग की जो रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो आती है मॉर्निंग में हिंदू का डिस्कशन, उसमें आप लोग को रेगुलर मैं भी बहुत सारी चीजें कवर करता रहता हूं, तो यहां पर वो देख सकते हैं आप लोग यहां पर। और नेक्स्ट आप लोग का रहेगा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये फोकस रहेगा पूरे देश के अंदर में। तो मतलब कहने का ये कि 40 और 40 हो गए पूरे 80 और 20 100, यानी कि ऊपर वाले जो 100 क्वेश्चन है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, नीचे वाले 100 क्वेश्चन है ये आप लोग की मेरिट बनाएंगे। तो 200 क्वेश्चन में से 50% जो पेपर है इनके 100 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों की मेरिट बनाते हुए नजर आएंगे। ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को मेंस के लिए आप लोगों की एंट्री करवाएंगे। तो यानी कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इंसान को। इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज आप लोगों ने पढ़ने होते हैं। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट दुनिया भर की स्कीम्स होती हैं, कई बार तो मैंने रिवाइज करा रखी है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आप लोग आसानी से क्लियर कर लोगे, यानी कि प्रीलिम्स जो है वो आप लोग के लिए हलवा है अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हुए 4 5 6 महीने हो चुके हैं तो, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। तो शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट होगा उसको मेंस का पेपर देने का मौका मिलेगा। और यहां पर फिर से मैं बता दूं कि इन्हीं के बेसिस पर आप लोगों का मेंस का पेपर जो है उसमें एंट्री करोगे आप लोग यहां पर। और यही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऊपर वाले को बस वो मांग रहे हैं कि हाँ आप लोग की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने साफ साफ इस चीज को डिफाइन कर दिया है बाकायदा इसके जस्ट नीचे लिखकर ही, ताकि आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट न रहे, ठीक है। जैसे ही आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आप लोग मेंस के अंदर एंट्री करोगे, और मेंस के अंदर में आप लोगों को यहां पर 2 पेपर देखने को मिलेंगे। 2 पेपर, ये पर्टिकुलर जो पोस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बात करूं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। यहां पर ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है इसमें कई सारी पोस्ट हैं, मैं आप लोगों को सारी जो डिटेल बता रहा हूं वो जनरल पोस्ट के लिए बता रहा हूं, जिसमें जस्ट आप लोग की ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट रहती है। कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई फाइनेंस, किसी ने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है, कोई एग्रीकल्चर, कोई एनिमल हस्बेंड्री या फूड प्रोसेसिंग, अगर इनमें आप लोगों ने अपनी कोई ग्रेजुएशन कर रखी है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनके लिए भी इक्का दुक्का पोस्ट है यहाँ पर मेन जो पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, टोटल जो पोस्ट में से आप लोगों को 50% पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी मतलब जिसने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। तो उसके लिए मैं बेसिकली यहाँ पर मेन बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो अलग अलग सेक्शन में इन्होंने अलग अलग चीजें दे रखी है, तो इसलिए उसको आप लोग यहाँ पर अलग तरीके से पढ़ सकते हैं अगर किसी ने उस पर्टिकुलर सेक्शन में एंट्री कर रखी है। तो जो नॉर्मली अपना नहीं बीटेक कर रखी है, बीए बीएससी आप लोगों ने कर रखी है, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन आप लोगों ने कंप्लीट कर रखी है, तो उनके लिए यहाँ पर ये बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं कि जिन्होंने वो स्पेशलाइजेशन ले रखी है वो नहीं भर सकते, वो भी भर सकते हैं, पर लेकिन उनके लिए दोनों ऑप्शन है, स्पेशल वाले भी है और जनरल वाले भी है। पर जनरल वालों के लिए जनरल वाले रहेंगे, इसीलिए इनके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला पेपर होगा आप लोग का प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में तो जनरल इंग्लिश का, जो कि आप लोग यूपीएससी का जब मेंस आप लोग लिखते हो आप लोग को पता है, तो वहां पर भी आप लोगों को ये कवर करना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के और 90 मिनट दी जाएगी आप लोग को लिखने के लिए। तो एक तरीके का ये आंसर राइटिंग टाइप का है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर कीबोर्ड के थ्रू लिखना पड़ता है, यानी कि थोड़ी सी टाइपिंग आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे के सारे पेपर जो हैं ये कंप्यूटर के थ्रू आप लोग कराए जाते हैं कंडक्ट, ठीक है। फिर पेपर सेकंड जो आप लोगों का निकल कर आएगा यह है इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आप लोगों को यहाँ पर 30 बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये 50 नंबर के रहेंगे, इसके लिए आप लोगों को 30 मिनट दिया जाएगा। फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा, इसमें आप लोगों के 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें लिखने के लिए आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा, और ये 50 मार्क्स के रहेंगे, इसमें आप लोगों को 90 मिनट मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि कीबोर्ड का इस्तेमाल कर आप लोग दोनों ही लैंग्वेज में अगर आप लोग बेसिकली यूज कर सकते हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो उसमें आप लोग इसको लेकर चल सकते हो। क्वेश्चन जो है वो कैरी करेंगे इक्वल 2 मार्क ईच क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो यहां पर कैरी करेंगे 1 मार्क। तो यहां पर ये आप लोग को उसके सामने इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो उसको लेकर आप लोग टेंशन मत रहिएगा। ये बात की जा रही है इस पर्टिकुलर सेक्शन के, जो कि ऑब्जेक्टिव वाले में दोनों तरीके क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स के भी 2 मार्क्स के भी। तो आप लोगों को तो अपना सिस्टमेटिक वे में इतनी तैयारी हो जाती है यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि उसमें आप लोगों को कोई ज्यादा टेंशन होने वाली है नहीं है। तो प्रीलिम्स और मेंस जो है वो आप लोग देख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे आप लोग यहाँ पर इसको।
फीस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर यहां पर SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहां पर उनको एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं देनी। यहां पर इंटरमीडिएशन जो चार्ज आप लोगों को देखने को मिलेगा 150 रुपए, यानी कि टोटल मिलाकर बोल सकते हैं 150 रुपए आप लोगों को पे करने। ठीक है, तो यहां पर इंटरमीडिएशन चार्ज है बेसिकली यहां पर ये ओनली 150 रुपए देना है। बाकी आप लोग जो कि यहां पर दूसरे कैंडिडेट जो आएंगे यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 700 प्लस 150, तो टोटल मिलाकर आप लोगों को यहां पर देनी है 850। यानी कि फॉर्म थोड़ा सा महंगा है, ये मैं समझ रहा हूं, पर लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है अगर आप लोग सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चलोगे। टाइम रहता है अच्छा खासा आप लोगों के पास में। अगर आप लोगों ने फाउंडेशन बेसिकली प्रीलिम्स लेवल की तैयारी कर रखी है यूपीएससी की, तो आप लोग आसानी से इसमें एक चांस ले सकते हो एक अच्छी पोस्ट के लिए। और जैसे ही आप लोग का फेज 1 और फेज 2 आप लोग का कवर हो जाता है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, यानी कि आप लोग नेक्स्ट फेज में आएंगे, वो होगा आप लोग का इंटरव्यू फेज। और इंटरव्यू फेज के अंदर में आप लोगों से यहाँ पर 50 मार्क्स आप लोगों के सामने यहाँ पर रखे जाएंगे। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर रोल तो प्ले करेगा, पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग यहाँ पर एक अच्छे अपना पकड़ बना लेते हो मेंस के ऊपर में, तो आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू के ऊपर में कम रिलाई करोगे। और नॉर्मली जब पता होता है इंसान को कि यार प्रीलिम्स मेंस क्लियर करके आ रहा है, तो फिर इंटरव्यू में फिर भी आप लोग की पर्सनैलिटी का एक चेकअप आप लोग बोल सकते हो, पर लेकिन मेनली यहाँ से आप लोग की चीजें डिसाइड होगी, जो कि मार्क्स आप लोग के डिसाइड करने वाला फैक्टर रहेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ज्यादा कंसीडर करिएगा नॉर्मली, अगर रियलिटी में आप लोग सीरियस तरीके से चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। तो आप में से कौन इस फॉर्म को भरने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लासेस जो है इसकी स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन पर लगाई जाएंगी, जो कि प्ले स्टोर पर 4.9 की रेटिंग के साथ में आज की डेट में आप लोगों की प्यार से यहाँ पर आप लोगों से एक तरीके से जितना प्यार आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है उसकी वजह से रेटिंग 4.9 है 5 में से, तो बहुत बड़ी बात है। 50,000+ जो है यहाँ पर बच्चे जुड़ चुके हैं जो कि काफी सीरियस स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी क्लास चलती हुई नजर आएगी। बैंकिंग सेक्शन के अंदर में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर तो आप लोगों को क्लास दिखाई देंगी बैंकिंग सेक्शन के अंदर में, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग की यूपीएससी की भी क्लासेस चल रही हैं और इसी के साथ में स्टेट फीसेस की क्लासेस चल रही हैं। टोटल 7 स्टेट फीसेस हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। अभी इस पे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की भी क्लास चलने वाली है 1 तारीख से, तो दोनों क्लास आप लोगों की देखने को मिलेगी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो अगर सीरियस है तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा। स्टडी लवर वीर जो है वो जाकर सर्च करना प्ले स्टोर में, 4.9 रेटिंग के साथ में जो एप्लीकेशन दिखेगा उसको डाउनलोड करना। एक नॉर्मल रजिस्टर होता है आप लोग का एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह, उसके साथ में डायरेक्ट आप लोग के सामने इंटरफेस खुलकर आएगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस फोल्डर में जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पर्टिकुलर एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके ऊपर में आगे एक पूरी प्रॉपर एक वीडियो और बना दूंगा मैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और नाबार्ड से रिलेटेड जो क्लासेस आएंगी उसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इससे फायदा पहुंचा होगा इस वीडियो से। बाकी कौन कौन आप में से फॉर्म भरने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और 1 लाख की सैलरी यार कम नहीं होती है, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है खासकर रेगुलेटरीज बॉडी वाले, इतनी सैलरी इनके अलावा कोई नहीं देने वाला आप लोग को। और वो भी यहाँ पर जस्ट आप लोगों से 2 पेपर लेके, वरना यूपीएससी में तो आप लोग को पता ही क्या करना पड़ता है। तो अगर उसकी 1/4 मेहनत में आप लोगों को इतनी प्यारी इतनी शानदार पोस्ट मिल रही है तो थोड़ा सा तो यार हिम्मत मार लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं। बाकी आप में से कौन यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो आप लोग उनके साथ में शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि आप लोग के लिए बैचेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं एप्लीकेशन पर। तो आज का सेशन समाप्त करता हूं। और हाँ, StudyLoverVir.in पर भी जाकर आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है यहां पर जहां पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन और वेबसाइट आप लोगों को बेसिकली लैपटॉप दोनों पर आप लोगों का चल जाता है, तो आप लोगों के लिए एक तरीके से दोनों जगह से आप लोग एंजॉय कर सकते हो। चलिए फिर बाकी फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी पेपर देने जा रहा है इसका।